मणि मांग रहे थे। मैया जानकी ने कहा बस इतनी सी बात पिताजी। मैया जानकी तो शक्ति स्वरूपा थी ना। मैया जानकी ने कहा कि जाओ पिताजी कह दो जाकर के कि मणि ढोने के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाए। और मैया जानकी ने मणियों के ढेर लगा दिए। अब इतने ढेर लगा दिए कि महाराज जनक के यहाँ से महाराज दशरथ के यहाँ ढोने वाले वाहनों की कमी हो गई। और इसीलिए आज भी अयोध्या में जब जाओगे तो मणि पर्वत के नाम से वो जो मणि ढो करके गए थे वो मणि पर्वत के नाम से आज भी जाना जाता है। हर पिता की इच्छा रहती अपनी कन्या को ज्यादा से ज्यादा दहेज दान में दे, लेकिन मांग करके हम बेटी वाले की नजर में अपने आप को छोटा मत बनाना। हर पिता चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी कन्या को दहेज दान में अपनी कन्या को दे दे, ये हर पिता चाहता है। और महाराज अपनी बेटियों को दहेज देना अच्छी बात है, लेकिन माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बेटी कहीं हमारी संस्कार विहीन तो नहीं रह रही है। क्योंकि बेटा तो एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो दो किलो की लाज होती है। निवेदन करूंगी माता पिताओं से, दहेज देना अच्छी बात है, लेकिन संस्कार देना मत भूलना। भैया जानकी को सुनैना ने एक ही तो शिक्षा दी थी कि बेटी सास ससुर पति सेवा करियो। बेटी तू ससुराल जा रही है, तेरे ये माता पिता छूट रहे हैं, तुझे इन माता पिता से बढ़कर के माता पिता मिलेंगे जाके। हमको परसों कोई कह रहे थे यहाँ पर, भाई बोले दीदी यहाँ की बहू बेटियों को थोड़ा बता के जाना, अपने सास ससुर की थोड़ा सेवा कर लिया करे। निवेदन करूंगी मैं बहुओं से, हर माता पिता को चाहिए अपनी बेटी को ये शिक्षा प्रदान करके भेजें कि बेटी तुझे ये माता पिता तेरे छूट रहे हैं, तुझे इनसे बढ़ करके माता पिता मिलेंगे जाकर के। इसलिए बेटी तू सास ससुर की सेवा करना, पति की परछाई बन करके रहना, पति के स्वभाव को देख करके बात करना। ऐसा नहीं पति बेचारे हारे थके कहीं से क्रोध में भर करके आए और तुम मांगने की बौछार लगा दो तो वहां झगड़ा ही होगा, कलेश होगा, प्रेम नहीं बढ़ेगा। ये याद रखना। माताओं को चाहिए पति के स्वभाव को देख करके, पति के व्यवहार को देख करके कि पति जब शांत चित्त हो, प्रसन्न चित्त हो, तब जाकर के अपनी कोई बात रखे, ना कि क्रोध में हो। जब घारे थके आए तो आप मांगोगे, कुछ बातें करोगे तो झगड़ा ही बढ़ना है, प्रेम नहीं बढ़ना है। सास ससुर की सेवा करना ये हमारा कर्तव्य बनता है। बेटियों से निवेदन करूंगी, माता पिता घर में कुछ नहीं कहते हैं क्या? डांटते नहीं हैं? माता पिता भी तो डांटते हैं। अरे मौका लगता तो चांटे भी लगा देते, लेकिन बेटियों को तब तो बुरा नहीं लगता, तब तो बेटियां कभी गुस्सा नहीं होती। लेकिन सास ससुर की छोटी सी भी बात कड़वी क्यों लग जाती है? अरे इससे ज्यादा एक बेटा के माता पिता क्या करेंगे जो अपने बेटा को तुम्हारे हवाले में कर दिया है। सास ससुर की सेवा करना। पहले के समय में माता पिता अपनी बेटी को संस्कार देकर के भेजते थे कि बेटी कोई बात सुनने को न मिल जाए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डांट करके भेजते थे ना बाबा। बोले कि माता पिता कहा करते थे कि तेरी आज यहाँ से विवाह की डोली जा रही है, लेकिन बेटी याद रखना खुशी खुशी तेरे लिए दरवाजा खुला हुआ है, लेकिन जिस दिन झगड़ा करके आएगी उस दिन मुझसे बुरा इस दुनिया में कोई नहीं होगा। हर पिता को ये शिक्षा देकर के भेजनी चाहिए, लेकिन आजकल के माता पिता ये शिक्षा नहीं देते हैं। आजकल के माता पिता कहते चिंता मत करना, एक फोन करने की जरूरत होगी, और कुछ दहेज में दे पाए या न दे पाए, लेकिन मोबाइल जरूर दिया जाता है। घर में क्या बन रहा, आज चटनी बन रही, आज 56 व्यंजन बन रहा है, एक एक बात अपनी माँ को बताती है बेटियां। और मुझे लगता नहीं, जो अनुभव किया है, आज जो घर बिगड़ रहे हैं कहीं न कहीं बेटियों के माँ का उसमें 80% हाथ होता है, तब जाकर के हमारे घर बिगड़ रहे हैं।
माँ बढ़ावा देती है बेटी को, और बेटी वही करती है जैसी माँ शिक्षा देती है। माता पिता को चाहिए कि अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे करके भेजें। आजकल तो महाराज नॉन मिर्च के मसाले डब्बा डबिया भर के सब जाने लगे, गैस सिलेंडर चूल्हा भी न्यारे होने की व्यवस्था साथ नहीं जाती है। निवेदन करूंगी बेटियों, तुम्हारे पति तुमसे दिखावे के लिए भले ही प्रसन्न रहे, जो बेटी अपने सास ससुर परिवार को लेकर के नहीं चलती है ना, आपको लगता होगा कि पति तुम्हारे साथ है, बड़ा प्रसन्न है, लेकिन जिसके देखते देखते जिसके माता पिता को अलग कर दिया गया हो, जिसके पूरे परिवार को विघटन कर दिया हो, उसका पति तुमसे अंदर से प्रसन्न होगा क्या? आप चाहते हैं कि आपके पति का आपको भरपूर प्यार मिले, तो आप उसके परिवार से ऐसा व्यवहार करो कि तुम्हारे पति तुम्हारे व्यवहार को देख करके गदगद हो जाएं। मुझे मेरी पत्नी नहीं, हमको लक्ष्मी मिली है, जिन्होंने मेरा घर स्वर्ग बना दिया है। बेटियों, निवेदन करूंगी, पिता अपनी मौत से नहीं डरता। ससुराल में जाकर के कोई ऐसा कार्य मत करना जो तुम्हारे खातिर तुम्हारे पिता को ससुराल में दो बात सुनने को मिल जाए। पिता अपनी मौत से नहीं मरता, पिता उस दिन मर जाता है जिस दिन बेटी की ससुराल में दो चार बातें पिता को सुनने को मिल जाए। पिता उस दिन मौत के बराबर हो जाता जिस दिन बेटी के ससुराल कुछ सुनने को मिल जाए। कोई बेटी का पिता जब अपनी कन्या के घर जाए और बेटी वाले दौड़ करके उस बेटी के पिता को हृदय से लगा लें, अरे तुमने अपनी बेटी नहीं, तुमने अपनी लक्ष्मी हमें दी है, उस दिन पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, उस दिन पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। बेटी, आज तुमने मेरे सर को ऊंचा कर दिया, आज तुमने मेरी लाज को रख दिया है। इसलिए अच्छी शिक्षा देना बेटियों को, दहेज देना अच्छी बात है। बेटी ससुराल में जाती है, ससुराल में सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन जिस दिन बेटी के पिता के लिए कोई एक शब्द भी कह देता है, उस दिन बेटी दिन भर रोती है, भोजन नहीं करती, और शाम को अपनी सास के चरण दबाती है, कहती माँ तू मुझे 1000 गालियां दे लिया कर, लेकिन मेरे पिता के लिए एक शब्द मत कहा करो माँ। मुझे मालूम है कि मेरे पिता की तुम्हारे घर ब्याह करने के लिए एड़ियां घिस गई थी, तब जाके तुम्हारे घर में ब्याह करके आ पाई हूँ। बर्तन मांजती है बेटी, लेकिन जहाँ उसके पिता का नाम लिखा रहता है, पूरा बर्तन रगड़ रगड़ करके धुलेगी, लेकिन उस जगह बड़े हल्के हाथ से धुलती है। मेरे पिता का नाम नहीं मिटना चाहिए। और जिस दिन पिता की मृत्यु होती है ना, बेटा तो केवल शमशान जाकर के फूंक देता है, लेकिन बेटी को जब पता चल जाता है कि उसके पिता नहीं रहे, तो बेटी दूर से दहाड़ मारती हुई आती है, चीखती हुई आती है, और अपने पिता के घर की दहली पर अपना सर पटक देती है आकर के। आज के बाद ये दहली मेरे लिए पराई जैसी हो गई। जब तक बेटी के पिता जीवित रहते हैं, बेटी अधिकार पूर्वक अपने मायके आ सकती है, क्योंकि मायका बेटी का माता पिता से ही ज्यादा होता है। और जब पता चल जाता पिता नहीं रहे, तो सर पटक देती, चीख कर करके रोती है, अरे मेरे लिए अब ये घर पराई जैसा हो गया। जब तक पिता जीवित रहते हैं ना, तब तक बेटी को जो अच्छा लगता है वो उठा करके लेके चली जाती है। और पिता भी कहते हैं बेटी चिंता मत करना, तेरा बाप अभी जीवित है ना, तो चिंता मत करना बेटी, तेरा बाप अभी तेरा बाप है, तो तेरी जो मत मर्जी हो उठा के ले जा। लेकिन जब बाप नहीं रहता है ना, तो बेटी बड़ी संकुचित रहती है, कहीं भैया भाभी मुझे कुछ बात के लिए टोक न दे, अरे भैया भाभी न जाने अब बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। इसलिए पिता का सबसे ज्यादा ख्याल जो बेटी रख सकती है, वो बेटा कभी नहीं रख सकता। सास ससुर को चाहिए किसी की